कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन की गूंज देश भर में पहुंच गई। पार्लियामेंट में इसकी धमक सुनाई पड़ी। आज राजद सांसद मनोज झा पार्लियामेंट में बोलते हुए छात्रों के हक में, अभ्यर्थियों के हक में बोलते हुए पूरे सदन को हिला डाला। उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया कि इसमें देश का दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, छात्रों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता है। उन्होंने कई शायरियाँ भी कही। क्या कुछ मनोज झा ने कहा है, आइए सुनते हैं। अब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से आते थे, देश के सम्मान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था। तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं हैं? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे। आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज माननीय सभापति महोदय, श्री मनोज कुमार झा। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। एक बहुत गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए आपने मुझे मौका दिया। सर, एक वक्त आ गया अब अपने मुल्क में जब राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के फ्रेमवर्क को पुख्ता करना होगा। सर, अभी हाल में हम सब ने विजुअल्स देखे थे रेलवे की नौकरी को लेकर के। वो विजुअल्स सर रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें और ऑक्सफैम की रिपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एक साथ पढ़ें, अर्बन पॉवर्टी की बढ़ाव को देखें, रूरल पॉवर्टी की पेनिट्रेशन को देखें, तो मैं समझता हूं सर हम सबको पक्ष विपक्ष और उभय पक्ष मिल करके इस पर काम करें। जाहिर तौर पर इससे क्या हुआ है कि हमारे चुनाव में भी सर रोजगार अब मुद्दा नहीं रहा, बाकी सारे मुद्दे हैं। और अगर रोजगार को लेकर के पूरे देश का सरोकार एक नहीं हुआ सर तो हम ज्वालामुखी के ढेर पे जाएंगे। अतः मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इस पर पुख्ता तौर पर चर्चा हो और सुनिश्चित किया जाए। जय हिंद सर। धन्यवाद मनोज जी। श्री के सी